सो हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम लक्ष्मी कृपा। आज है इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा दिन। तो वो जानने के लिए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर पराग शाह को, जो आपको बताएंगे कि क्यों है आज इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा दिन। हाय ऑल। इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा दिन आज है। क्यों? क्योंकि हम सब ने एक ड्रीम देखा था डिजिटल इंडिया का। वो डिजिटल इंडिया आज साकार होने जा रहा है। कैसे? लक्ष्मी कृपा एक ऐप है जो आज लॉन्च हो गई है और उसमें बहुत बड़ी सब्सिडी हर एक रिटेलर के लिए है। सब्सिडी कितनी है? सब्सिडी है 25,000 रुपीज। इन्होंने बोला कि आज इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा दिन है। सबसे बड़ा दिन क्यों है? क्योंकि आज हम एक कदम और बढ़ा रहे हैं डिजिटल इंडिया की तरफ। डिजिटल इंडिया जिसका सपना हम सबने देखा था कि इंडिया पूरा डिजिटल होना चाहिए। कैसे होगा? कोई भी व्यापारी हो, आप किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे ग्रोसरी वेंडर हो, चाहे आपका कोई छोटा मोटा प्रोविजन स्टोर हो, चाहे आपका कोई बहुत बड़ा प्रोविजन स्टोर हो, चाहे आप मोबाइल रिटेलर हो, चाहे आप डिजिटल रिटेलर हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, चाहे आपका कोई भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, चाहे आपका इवन सलून हो, चाहे आपका कार सर्विसिंग शोरूम हो, चाहे आपका कार का वर्कशॉप हो, कुछ भी हो, आप सबको एक चीज चाहिए होता है, वो है कस्टमर को अच्छा सा सर्विस मिले। वो सर्विस कैसे मिले? तो सबसे बेसिक चीज है कि उसको एक बिल तो मिले। दूसरा एक बेसिक चीज है, मेरे पास एक कस्टमर रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तीसरा एक चीज है कि मेरे पास स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब ये सारी चीजें तो बहुत महंगी है। अगर कोई भी बिलिंग सॉफ्टवेयर है तो कम से कम 20-25 हजार का होता है, उसका एनुअल चार्ज भी होता है। एक छोटा सा मैं स्टोरी या तो एक रियल लाइफ इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैंने मेरे बेटे को बोला कि भाई एक XYZ चीज थी, वो जाके नीचे से लेके आओ। वो आया 15-20 मिनट के बाद। तो आई जस्ट आस्क कि क्यों इतना टाइम हो गया? सो ही सेड के मैं नीचे गया, पर नीचे वाले ने तो बिल देने से मना कर दिया। तो मैं कुछ आगे कोई हमारा प्रोविजन स्टोर है जो बिल देता है, उसके पास मैं गया। तो मैंने बोला अच्छा वहां से ले आया? बोला नहीं, मैं वहां से भी नहीं लेके आया, मैं वापस नीचे वाले के पास से ही लेके आया। तो मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला कि पहले मैं नीचे वाले के पास गया, उसने बोला मैं बिल नहीं दूंगा। तो मैं थोड़ा दूर गया, फिर थोड़ा दूर गया तो उन्होंने बोला कि मैं बिल तो दे रहा हूँ, बट मेरे यहाँ जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ तकलीफें आई है और वो उसको बोला है जो IT कंपनी है उनको, पर उन्होंने सर्विस नहीं दिया है। वो 2 दिन से कोई आया ही नहीं है, तो मैं भी बिल नहीं दे पाऊंगा। तो मैं वापस, फिर बिल मिलना ही नहीं है, तो वापस नीचे वाले के पास से लेके आ गया। तो यहाँ पर 2 तकलीफें हैं। पहली चीज, जो हमारे व्यापारी है उनको बिलिंग सॉफ्टवेयर बहुत महंगा मिल रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट में 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का मिल रहा है। दूसरा चीज, लेने के बाद भी हर साल रिन्यूअल देना पड़ रहा है। रिन्यूअल भी देना पड़ रहा है और उसके बाद भी जब फोन करो तब कोई सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। सो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कस्टमर्स को बिल नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरा, रिटेलर भी खुश नहीं है क्योंकि वो बिलिंग सॉफ्टवेयर का पैसा बहुत ज्यादा दे रहे हैं और उसके बाद भी उनको सर्विस नहीं मिल रही है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि भाई डिजिटल इंडिया बनाना है तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो होना चाहिए। सो इसके लिए हमने पहले तो एक ऐप बनाया, आप सब यूज करें, वो लक्ष्मी कृपा। वो वेब फॉर्म में था जिसमें हमारे बहुत सारे कस्टमर आए। वेब फॉर्म में आने के बाद हमने ऐप फॉर्म में भी लॉन्च किया। ऐप भी आ गया, तो आप वो सॉफ्टवेयर ऐप में भी यूज कर सकते हो, वेब में भी यूज कर सकते हो। आप कस्टमर्स को बिल निकाल के दे सकते हो। बट उसके बाद एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए कि हम लोग एक सब्सिडी ले रहे हैं। ये जो है, ये एक सब्सिडी का चेक है, 25,000 रुपीज फॉर एवरी रिटेलर। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, आप लक्ष्मी कृपा का ऐप यूज करिए। 30,000 उसकी प्राइस है एनुअल, पर हमें सबको लेना है, इसलिए हम लोग सबको 25,000 रुपीज की सब्सिडी दे रहे हैं। और आप ये ऐप यूज कर रहे हो, आप ये वेब यूज कर रहे हो, सिर्फ 4,999 एट वन टाइम चार्ज। इसमें कोई भी टाइप का रिन्यूअल नहीं होगा, इसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। हम कभी भी आपके पास नेक्स्ट ईयर आके बोलेंगे नहीं कि भाई इतना पैसा और दो। दिस इज अ वन टाइम चार्ज। तो ये 25,000 रुपीज का जो चेक है वो हर एक रिटेलर के लिए है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप इसको, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, आप ये वेब को यूज करना शुरू कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास आएंगे, आपको समझाएंगे और आपको डाउनलोड करवा के बता देंगे। सूरत के केस में, अगर आप सूरत में हो
तो आप इस एड्रेस पर आ सकते हो। ये हमारा कलेक्शन सेंटर है, हमने सब्सिडी कलेक्शन सेंटर शुरू किया हुआ है, वो इस एड्रेस पर है, यहाँ पर आप आ सकते हो। अगर सूरत के बाहर कहीं से आपको आपको अगर ऐसा है कि मुझे सब्सिडी कलेक्शन सेंटर खोलना है, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। हम लोग आपको समझाएंगे कि कैसे सब्सिडीज बांट सकते हैं। बट अगर आपके सिटी में सब्सिडी कलेक्शन सेंटर नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप सीधा सीधा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, सीधा सीधा वेब यूज कर सकते हो और आप यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। वहां पर कहीं भी समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पर ये लिंक है, ये लिंक पर जाकर आप देख सकते हो कि इसको कैसे यूज करना है। तो इट इज वेरी इजी टू यूज। इसमें सारी चीजें हो सकता है, आपका स्टॉक मैनेजमेंट हो सकता है, आपका बिल निकल सकता है, आप बिल ऑन द स्पॉट दे सकते हो, आप बिल व्हाट्सएप पे भी दे सकते हो, सब कुछ सारी फैसिलिटीज है इसके अंदर एंड इट इज वेरी 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 इजी टू यूज। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसका नाम है लक्ष्मी कृपा। आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए लक्ष्मी जी का साथ चाहिए, तो लक्ष्मी जी आपके यहाँ पर आ रही है। लक्ष्मी कृपा डाउनलोड करिए, लक्ष्मी कृपा यूज करिए एंड स्टार्ट अर्निंग द लक्ष्मी। ऑल द बेस्ट। कोई क्वेश्चंस तो नहीं है इसमें? सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम किसी भी रिटेलर के पास जाते हैं तो रिटेलर कुछ प्रोडक्ट का गारंटी या वारंटी होता है 2-3 साल का, बट फिर हम उसके पास 2 साल बाद जाते हैं तो वो बोल देता है कि ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है, क्योंकि उसने तो मैनुअली बिल दिया होता है। तो वो जो सीआरएम आप ऐप बता रहे हो लक्ष्मी कृपा, उसमें पूरा एकदम पुराना डेटा भी होगा कि जिससे रिटेलर को पता चल सके हाँ ये मेरा ही डेटा है, मतलब मेरा ही प्रोडक्ट है ये। इसमें सारा हिस्टोरिकल डेटा होगा। आपने जिस दिन से ऐप यूज करना शुरू किया है तब से लेके हमेशा तक का डेटा आपके पास ही रहेगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके ऐप में और आपके वेब में वो डेटा दिखता रहेगा। ओके। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। द डेटा विल बी स्टोर्ड इनटू योर पोर्टल ओनली। तो आपने बताया कलेक्शन सेंटर के बारे में, तो वो क्या है थोड़ा बता सकते? जैसा मैंने बताया कि हर एक रिटेलर को, हर एक बिजनेसमैन को 25,000 रुपीज की सब्सिडी मिलेगी। अब वो सब्सिडी कलेक्ट कहाँ से होगी? एक तो ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन आपने डाउनलोड कर लिया और ले लिया। दूसरा चीज हमारे कलेक्शन सेंटर है, जैसे मैंने बताया कि सूरत में जो एड्रेस दिया है वहां पर वो कलेक्शन सेंटर है। इसके अलावा कोई भी व्यापारी ऐसा सोच रहा है कि मुझे मेरे शहर में या मेरे गांव में या मेरे टाउन में किसी भी साइज का हो, वहां पर मुझे सबको सब्सिडी देने के लिए मुझे सब्सिडी कलेक्शन सेंटर खोलना है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पर, या तो वो हमें ईमेल कर सकता है इस ईमेल आईडी पर, ताकि हमारी टीम उनको कांटेक्ट करेगी और वो उस शहर में बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट पर अपना कलेक्शन सेंटर शुरू कर सकता है और वो शहर का या वो गांव के हर एक बिजनेसमैन को सब्सिडी दे सकता है। मतलब वो कहीं पर जाकर सब्सिडी दे सकते हैं, या तो कोई वहां के बिजनेसमैन है वो उनके कलेक्शन सेंटर पर आकर वो सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। तो तो ये एक पूरा मॉडल है। अगर जो लक्ष्मी कृपा ऐप आपने बताया, इसमें से अगर मेरे को पूरा डेटा अगर चाहिए और किसी और ऐप में डालना है, जैसे कि मेरा एक सीए है, वो मेरे को पूछता है कि मंथ एंड में या ईयर एंड में पूरा मेरे को डेटा बेच के दो, तो फिर वो कैसे होगा? हर व्यापारी का एक ही टेंशन रहता है कि वो ईयर एंड में सीए मेरे पास आएगा और मुझे बोलेगा कि डेटा दो ताकि वो अकाउंटिंग कर पाए। एट द सेम टाइम हर सीए का भी ये टेंशन होता है कि भाई वो डेटा मेरे पास आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, और फिर वो क्लाइंट एंड मूवमेंट पर बोलेगा कि भाई मेरा ये अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर दो। तो ये सारा डेटा आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हो और अपने सीए को दे सकते हो, वो सीए पूरा प्रोसेस कर लेगा। तो आपका भी कोई हेडेक नहीं है, सीए का भी कोई हेडेक नहीं है, दोनों का सोल्यूशन हमने करके रखा हुआ है। ओके। सर जैसा कि आपने इसमें सीए के बारे में बताया, तो ये बिलिंग सॉफ्टवेयर में सीए का क्या फ़ायदा है? क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सीए हैं, वो मंथ एंड में बहुत सारे रिटर्न फाइल्स करते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसमें सीए का क्या फ़ायदा है? सही बोला। एक्चुअली अकाउंटिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल जॉब है और साथ में बिजनेसमैन को थोड़ा टीडियस भी लगता है, बट सीए के लिए तो वो जॉब है। और मंथ एंड में या जब भी रिटर्न की डेडलाइंस आती है तब हम देखते हैं कि सारे सीए सबके पीछे पड़े रहते हैं, भाई ये डेटा दो, ये डेटा दो, ये डेटा दो, क्योंकि उनके पास भी 500 से लेके 5000 तक क्लाइंट्स होते हैं। अब सब कोई तो परफेक्ट होता नहीं है और 99% लोग ऐसे ही होते हैं कि सीधा डेटा उठा के दे दिया। फिर सीए का काम रहता है कि ये मैनेज करो, ये मैनेज करो, ये बिल कहाँ है, ये बिल कहाँ है। तो इट इज़ बेटर फॉर द सीए ऑल्सो कि उसके सारे क्लाइंट्स के पास लक्ष्मी कृपा है, उसमें से सीधा उन्होंने डेटा ले लिया, डेटा सारा ऑनलाइन ही है, वो डेटा सीधा अकाउंटिंग कर दिया, उनका काम खत्म हो गया।
अब जैसे जनरल ट्रेडर्स है, उनके लिए उन्होंने लक्ष्मी कृपा दे दिया। जो ये है टेलीकॉम के रिटेलर हैं, उनके लिए हमारा डिलाइट दे दिया। हुँ, रेस्टोरेंट्स भी उनके क्लाइंट होते हैं, उनको रेड रेस्टो दे दिया। तो हमारे पास तो पूरा बकेट है ना। कोई ये है सेल्स वाला, कोई डिस्ट्रीब्यूटर या ऐसा कुछ, तो उसके लिए हमारे पास आईबीएसएफ है। हुँ, इवन सीए का काम सिर्फ अकाउंटिंग नहीं होता है। एक जनरल ट्रेडर होता है या जो कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो अपनी सारी फाइनेंशियल एडवाइस या तो अपनी बिजनेस की सारी एडवाइस सीए के पास से लेता है। हुँ, तो सीए की भी जिम्मेदारी बनती है, या तो वो अपने आप वो म्यूचुअल या बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि भाई मैं सारा एनालिसिस करूंगा कौन से सॉफ्टवेयर में क्या है, और वो फिर मेरे क्लाइंट को सजेस्ट करूंगा। तो उनको कुछ भी नहीं करना है, इन्फिनिटी ब्रेन्स देख लेना है। आपके पास कोई भी क्लाइंट हो, किसी भी टाइप का हो, चाहे आपके पास प्रोविजन स्टोर हो, चाहे आपके पास सलून हो, चाहे आपके पास कार वर्कशॉप हो, चाहे आपके पास मेडिकल स्टोर हो, चाहे आपके पास मोबाइल रिटेलर हो, चाहे आपके पास रेस्टोरेंट हो, चाहे आपके पास मॉल हो, चाहे आपके पास बड़ा सा शोरूम हो, कुछ भी है, सबके लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐप है। लक्ष्मी कृपा तो है ही है, उसके साथ ये सारी ऐप है, तो पूरा कॉम्बो है इन्फिनिटी ब्रेन्स का, जो सीए के लिए सबसे हेल्पफुल है। उन्होंने अपने जितने भी क्लाइंट हैं उनको वो सब दे देना है और शांति से बैठ जाना है। फिर वो रात को आराम से जाके डिनर भी कर सकता है अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि सारा डेटा उनके पास लाइव है। उनको ये भी नहीं हुँ। बोलना है कि भाई तुम ये निकाल के दो। सारा डेटा लाइव है, वो कभी भी बोल सकते हैं भाई ये क्लिक करो, मुझे सारा डेटा मिल जाएगा, खत्म हो गया। तो इट इज़ अ वेरी ईज़ी प्रोसेस फॉर सीए ऑल्सो। तो अगर कोई सीए भाई साहब हमें सुन रहे हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा है, आपके सारे क्लाइंट को ये ऐप्स आप दे सकते हो। सर एक क्वेश्चन था, इस ऐप का नाम महालक्ष्मी कृपा कैसे पड़ा? महालक्ष्मी कृपा, या हम प्यार से बोलते हैं लक्ष्मी कृपा। तो इसके बारे में भी हमने बहुत सोचा कि हमने ऐप तो बना दिया, इसका नाम क्या रखें? तो बनाने के टाइम पे हमने एक टेम्पररी नाम रख दिया सीआरएम। फिर हम सोचते गए कि इसका नाम क्या रखें, एक्चुअल नाम क्या होना चाहिए? सीआरएम रखे, फिर कुछ सोचा कि बिलिंग सॉफ्टवेयर ऐसा रखे, फिर सोचा बिज़नेस रखे, बट ये सारे प्रोफेशनल वर्ड हैं। जबकि हमारी भावना ये थी कि पूरे इंडिया में हर एक कस्टमर को अच्छा-सा सर्विस मिले, अच्छा-सा बिल मिले, और हर एक रिटेलर की भी भावना यही होती है कि सबको सर्विस दे। हर एक रिटेलर की भावना ये होती है कि मैं अच्छे से कोई व्यापार करूँ। तो हम लोग यही सोचते हैं कि वो व्यापार की देवी तो लक्ष्मी जी ही है। तो हम जब बैठे थे मीटिंग में, तो किसी ने बोला कि सीआरएम रखते हैं, किसी ने बोला बिज़नेस रखते हैं, किसी ने कुछ और नाम दिया, किसी ने कुछ और नाम दिया। फिर किसी की जीप पे सरस्वती जी बैठी और उन्होंने बोल दिया कि भाई लक्ष्मी कृपा इज़ अ बेटर नेम इफ़ यू आर मेकिंग समथिंग फॉर बिज़नेस पर्पसेस। तो इस तरह से इनका नाम लक्ष्मी कृपा रखा। और सर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ऐप को आपने भगवान के साथ एसोसिएट कर दिया है? अच्छी बात है ना, हम तो भारतीय हैं, हम तो सब कुछ भगवान के भरोसे ही करते हैं। एवरीबॉडी सेज कि कोई भी, इवन मैं भारती की बात छोड़ दो, अभी मिस्टर जैब बेज़ोस का मैं इंटरव्यू देख रहा था। ही सेड कि मैंने कोई भी डिसीजन लिया, वो सोच के लिया, वो बहुत बार फेल हुआ है, बट जो इंस्टिंक्ट से लिया, वो सही हुआ है। तो जो इंस्टिंक्ट है, दे आर सेइंग इट इंस्टिंक्ट, वी बिलीव इन गॉड। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम जो भी बिजनेस करते हैं वो गॉड के साथ ही होना चाहिए। हमारी जो भावनाएं हैं वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए। हमने जब ऐप बनाया तब हमारी भावना एकदम शुद्ध थी। हमारे मन में यही विचार था कि सबका कल्याण होना चाहिए, और लक्ष्मी के लिए सब काम कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी के हिसाब से ही होना चाहिए। और इसीलिए हमने जब ऐप बनाया, एंड में अगर हम देखें, अभी बिल के ऊपर लक्ष्मी जी का फोटो है। तो जब एंड हो गया, पूरा ऐप बन गया, उसके बाद आखिरी में हमने लक्ष्मी जी का फोटो रखा, उनकी स्थापना की है, ताकि कुछ भी गलत ना हो। पर सर एज़ अ ह्यूमन बीइंग ऐप में भी बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। ऐप में एरर को सॉल्व करने के लिए तो हम बैठे हैं, बट द राइट क्वेश्चन कैन बी कि नोइंगली और अननोइंगली, अगर हमारी भावनाओं में कुछ गलत है, तो उसका प्रायश्चित कैसे, मतलब उसका तो प्रायश्चित होना चाहिए। हुँ, तो हम सब ने बैठ के ये भी किया कि भाई इसका कुछ प्रायश्चित किया जाना चाहिए। और वो मेरा पर्सनल था कि आई हैड टेकन अ 7 डेज़ ऑफ फास्ट फॉर दैट, जो आज ही कंप्लीट हो रहा है। तो ताकि कुछ भी गलतियाँ हमसे अननोइंगली भी हुई हो, तो भी हमारी वजह से किसी को कोई इम्पैक्ट ना आए और सब सही रहे। और हमारा अगेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि सबका सुख रहे, सबका कल्याण रहे, और लक्ष्मी जी की कृपा सबके बनती रहे। सर आपने सब्सिडी के बारे में बताया, तो ये 25,000 की सब्सिडी क्यों? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है अभिनव कि हम एक डिजिटल इंडिया बनाए, कि हर एक कस्टमर को एक बिल मिले, हर एक जो रिटेलर है वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाए और खूब लक्ष्मी कमाए।
ऑनलाइन ले जाएंगे तभी तो उसका सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस सारा इन प्लेस होगा, और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं लगता कि उसको एक बिलिंग सॉफ्टवेयर या सीआरएम के लिए ही शुड स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीस, और वो अफोर्डेबल बनाना ही पड़ेगा, तभी डिजिटल इंडिया बनेगा, और वो डिजिटल इंडिया बनाना ही हमारा काम है। सो इसलिए हम ये सब्सिडी दे रहे हैं। सर फिर भी 25,000 की सब्सिडी, इससे कंपनी का लॉस नहीं होगा? इन्फिनिटी ब्रेन्स की अगर हम बात करें तो वी आर अ ग्रेट कंपनी, वी हैव ग्रेट पीपल, वी हैव ग्लोबल प्रेजेंस। 34 कंट्रीज है जहाँ पर हमारे कस्टमर्स हैं। इंडिया के अगर अंदर बात करें तो 80 सिटीज़ या 80 टाउन्स में हमारे कस्टमर्स हैं। तो वी हैव इनफ प्रेजेंस, मतलब प्रॉफिट ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी ब्रेन्स की बात करें तो वी आर अ ग्रेट कंपनी, बट वी आर नॉट ग्रेट बिजनेसमैन, वी आर एन एवरेज बिजनेसमैन। एक एग्जाम्पल कल ही मुझे किसी ने बताया था कि यू आर एन एवरेज बिजनेसमैन। तो क्यों? तो बोला कि आप, हमारी एक ऐप और है डिलाइट, जो टेलीकॉम रिटेलर्स के लिए, अगर कोई टेलीकॉम का रिटेलर है उसके लिए स्पेसिफिक हमने ऐप बनाई है डिलाइट, जिसके अंदर वो सारे फीचर है जो किसी भी टेलीकॉम रिटेलर को चाहिए। अभी वो ऐप भी हमारा प्राइसिंग 30,000 है, उसमें भी हम सब्सिडी दे रहे हैं 25,000 रुपीज़ की, और वो इफेक्टिव प्राइस इज 5,000 रुपीज़। मार्केट में जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है, वो कोई रिटेलर मुझे बोल रहा था, मैंने 20 लाख रुपए का वो सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, 20 लाख रुपीज़। उसके सारे फीचर उसने बताया, ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है। उसमें जो फीचर्स है उससे ज़्यादा फीचर्स हमारे डिलाइट में है। वो जो 20 लाख रुपए का फीचर है उससे ज़्यादा फीचर्स हमारे डिलाइट में है, जिसका प्राइसिंग है 30,000 रुपीज़। और क्योंकि लक्ष्मी कृपा में हम सब्सिडी दे रहे हैं, इसलिए डिलाइट में भी सब्सिडी दे रहे हैं 25,000 की। तो वी कैन से, मतलब ही वाज सेइंग कि लोग 20 लाख में भी बेच रहे हो और आप 5,000 में दे रहे हो लोगों को, सो यू आर नॉट अ ग्रेट बिजनेसमैन। सो वी सेड कि इट्स ओके नॉट टू बी अ ग्रेट बिजनेसमैन। हमारे पास लक्ष्मी जी है और हमारा ऑब्जेक्टिव शुद्ध है कि भाई पूरे इंडिया को बिलिंग मिलना चाहिए। पूरे इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन है वो सबको ऑनलाइन लाना है, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। मतलब अगर 20 लाख मिलता है किसी और को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा प्राइसिंग यही है। एंड ये जो प्राइसिंग है वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग है ही नहीं। ये दो ऐप में हमारा ऑब्जेक्टिव है डिजिटल इंडिया। मतलब लक्ष्मी कृपा ऐप पूरा इंडिया को डिजिटल बनाने का मोटिव है। एक ही ऑब्जेक्टिव है, डिजिटल इंडिया होनी चाहिए। और कोई क्वेश्चंस ना ना, बस पूछना चाहिए? आपने सब बता ही दिया अब तो। एक क्वेश्चन और भी है जो मार्केट से आता है कि भाई हमने यूज तो करना चालू कर दिया, अगर कोई बग आ गया है तो बग आ गया तो भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे लाइफ टाइम कुछ भी बग आता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, वो आपका टेंशन नहीं है, वो भी हमारा टेंशन। सर्विस जो भी होगा सब फ्री। सब कुछ, लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बार आपने परचेस कर लिया, फिर उसमें सर्विस का आपको फ़ोन करना पड़ता है, फिर वो आता है, उसका भी कुछ चार्जेस रहता है। इसमें कोई चार्ज नहीं है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लाइफ टाइम। अरे ये तो बहुत अच्छा मॉडल है। मैं अपने सारे दोस्त को बताऊंगा, सारे फैमिली मेंबर्स को बताऊंगा कि ये कलेक्शन सब्सिडी फॉलो करे या खोले।